मैं पिछले 26 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। जब चौधरी भजन लाल जी, चौधरी कुलदीप बिश्नोई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री नहीं बने, तब मैं ना तो मीडिया में आया, ना मैंने कोई पद लिया। और दावे के साथ कहता हूँ कम से कम 60 सीट बीजेपी की हैं। और मैं चाहता हूँ चौधरी कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री बने, वो नहीं बनता था। चौधरी नायब सिंह सैनी तो है, उसने रोक कौन सके। रही बात ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, जो इन्होंने कहा था मैं जाटांगा सिपाही पहले हूँ और मुख्यमंत्री बाद में हूँ। आढ़ सटेचा बाण के कवन मैं जाटांगा सिपाही पहले हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ। मुख्यमंत्री तो बना दिए, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनावांगे। रही बारूदी पुलाडला की, वो तो क्रीम पाउडर है, उन्हें मनसा की परख है। इसे होते तो क्या न अमरीका जाओ, आड़े फील्ड में काम करें। हमने 50,000 की नौकरी को ना करी, 5,000 की नौकरी हमारा कासन मांझे गए, परंतु रोहतक लोकसभा क्षेत्र नहीं छोड़ा। बात है, क्वेश्चन पुट अप करो, मैं आपने आंसर दूंगा। तो हरियाणा में बीजेपी 60 सीट निकाल लेगी। बिल्कुल निकाल रही है, था डंके की चोट पे निकाल रही है, उनके काम के आधार पे निकाल रही है। इसमें पहले जातिवाद पर, भ्रष्टाचार पर काम हुआ थे। मेरा बाबू इंस्पेक्टर से 14 रिटायर है, मैं सिपाही नहीं लगा, जिनका साइकिल का ब्योत नहीं था। भूपेंद्र हुड्डा ने वह फॉर्चूनर में चला दिए, ना होता है सोवियत पत्र जारी करके देख लो। तो ये हरियाणा में अग्निवीर, पहलवान, किसान, ये मुद्दे कुछ ना है क्यों ना? अग्निवीर कति गलत है, 4 साल की बजाय कम से कम 12 साल की होनी चाहिए। और A to Z बेल्ट की नौकरी हो चाहे कोई भी हो, उनकी पेंशन होनी चाहिए। तो इसकी नाराजगी पड़ेगी भारी। कति 1 से लाख तक सिरे से मैं इस योजना को नकारता हूँ। या पूंजीपतियों की सरकार है, इसका मतलब न्यू थोड़ी है बीजेपी सारे काम ठीक करने लग रही है। वो अड्डानी 602 में नंबर पर था, दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। भारत का सबसे महान देशभक्त टाटा है, उन जैसों को मान सम्मान क्यों नहीं देते? जो सुई से लेकर जहाज तक बना हुए हैं, सबसे ज्यादा दान करते हैं। जब पाकिस्तान ने टाटा की गाड़ी मांगी, उनको नकार दिया। देश को सस्ते दामों पे दे रहे हैं। इन जैसे महान उद्योगपतियों को आगे बढ़ावा देना चाहिए इन्हें। तो जब इतनी नाराजगी, इतनी कमी है, फिर भी हरियाणा में किस तरह 60 सीट आ जाए? मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट तो अपने नायब सिंह सैनी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बगैर खर्ची बगैर पर्ची के काम कर रहे हैं। उनको 76 दिन सारे मिले हैं। पहले तो वो खट्टर था, बेचारा घिया बेच था, उन्हें के बेरा 3 बच्चांगा। अरे 9 साल तो रह गए। पर वो खट्टर रहा था, यो थोड़ी रहा था। वो ठीक होता तो क्या ना बदलना पड़े। है तो एक ही पार्टी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर हाथ की पांचों उंगली के बराबर हो हैं। घर में जितने सदस्य हो, सबकी न्यारी मेंटेलिटी हो, न्यारी सोच हो है। तो भाई मोदी सरकार ने नू सोचा सीएम खट्टर न हटा देंगे, उस तनु है यो किसान, पहलवान और अग्निवीर की जो नाराजगी है वो दूर हो कर दिया ना। 400 पारे उस समय तो 400 पार करे हैं, 75 पार भी करे थे। तन की 60 तमनु कही, इनकी 50 सीट फालतू नहीं आनी चाहिए। ये दाब में काम कर रहे हैं। ये बात तो है, जो करीब हो रहा है, जो करीब नीतीश नायडू आने से बैसाखी से बहुत फर्क पड़ गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल पड़ गया ना। तो बीच में तो कुछ कह रहे थे कि ये मोदी जी नहीं विष्णु अवतार। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ पढ़ता हूँ। जैसे चौधरी चरण सिंह, जननायक कर्पूरी ठाकुर, स्वामीनाथन आयोग के अध्यक्ष, और जिन्हों को इन्होंने भारत रत्न दिया है, इनका बीजेपी वालों का भारत रत्न देने का ऐसे है जैसे मरे हुए के मुंह में खांड और घी डाल देना। आजीवन जिन मूल्यों के लिए उन्होंने संघर्ष कराया है वो लागू नहीं करना, चाहे किसान की हो, चाहे मजदूर की हो, चाहे पिछड़े की हो, चाहे दलित की हो। पहले भारत के अंदर गुण कर्म प्रधान व्यवस्था थी, परंतु इन ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने भारत के अंदर धर्म प्रधान व्यवस्था बना दी। 22% लोगों को अछूत बना दिया। सारा भाई जाट रेजिमेंट, हीर रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ये जाति के आधार पर रेजिमेंट है, सब कुछ खत्म करना चाहिए। और गुण कर्म के प्रधान के आधार पर जैसे भगत सिंह रेजिमेंट बनाओ, महाराणा प्रताप रेजिमेंट बनाओ, सम्राट अशोक रेजिमेंट बनाओ, ये बनाओ। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कतई गलत है। और सबकी पेंशन होनी चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ता हो? जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बोल रहे हैं। ना। कोई नहीं जी, आप बताइए, सहमत हो इनकी बात नहीं, आप ही नहीं कि सुनो, आप बीजेपी से हो रहे हैं? बीजेपी बिल्कुल बढ़िया काम है। कह रहे हैं खर्ची नौकरी में लल्ला गरीब कल है,
पंदर उड्डा के राज में बहन चो पीछे भी चारते नौकरी भी ना मिल जाया करती। भर्तियां दबा के हो रही। और आप इलेक्शन की फाइट करने के लिए आ रहे हो या विनेश फोगाट पहलवान के स्वागत समारोह के लिए? दोनों क्या? दोनों जी, सारी चीज नहीं, यहाँ पे कोई राजनीतिक बात नहीं है, ना कोई राजनीतिक लोग आए हुए हैं। यहाँ सर्व समाज छत्तीस बरादरी के लोग हैं और पहलवान के अभिनंदन के लिए इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, जो इसके साथ जाती हुई है, जो मेडल तक या पोडियम तक नहीं पहुंच पाई, जीत करके भी हार गई। जो कह रहे हो जो जाति हुई है, जाति किसने करी? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसने करी है? जीतने के बाद भी जो ये पोडियम तक नहीं पहुंच पाई, बदकिस्मती को इसको या इसके लक में नहीं था, उसको सांत्वना देने के लिए यहाँ आज सर्व समाज इकट्ठा हुआ है। और ये जितनी खाप पंचायतें जो सम्मान दे रही है, मेडल दे रही हैं, आज ही से इनकी चाल है। और जो इनका जो धरना चल रहा था दिल्ली में, वो सही हुआ? नहीं, धरना तो सही चल रहा था, सही चल रहा था। सही के लिए लड़ रहे थे ये, लेकिन आज जो इकट्ठे हुए हैं इसके सम्मान समारोह के लिए इकट्ठे हुए हैं। राजनीति बात मैं ना कर रहा भाई, अपने आप आ जाए उसमें। ज्यादातर मीडिया वाले राजनीति के बगैर तो इनके फ्लाईओवर बनते ही नहीं है। मैं तो एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ये जो चुनाव का टाइम है, विनेश फोगाट का ये जो अभी चल रहा है प्रोग्राम, इसका चुनाव पे असर पड़ेगा? नहीं, ये चुनाव ये हजारों लोग आ रहे हैं, कुछ सोच के तो। पहलवान है, ये चुनाव में नहीं जाएगी। लोग और मीडिया इस बात को बना रही है कि ये कांग्रेस से टिकट मांग रही है। ये टिकट नहीं मांग रही किसी भाई का कि नहीं, जो बीच में ये बोल रहे हैं अनगढ़ बातें बोल रहे हैं दूसरी पार्टी के लोग, ये राजनीति में जाना ही नहीं चाह रही। मैं स्पष्ट कर देता हूँ इस बात को, ये राजनीति नहीं करेगी। ये सिर्फ पहलवान है और पहलवानी करेगी या पहलवानी सिखाएगी। राजनीति में तो राजनीति में जाना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। बबीता फोगाट और भी जा रहे हैं। मैं बुरी कहाँ कह रहा हूँ, योगेश्वर दत्त गए थे, वो भी मेडल लेकर के आए। ऊपर इनको लगेगा राजनीति से, वो खेल से संन्यास लेना है तो जा। योगेश्वर दत्त भी गए थे राजनीति में, 2 बार टिकट मिला बीजेपी से, दोनों बार पराजय का सामना करना पड़ा। अनेकों पहलवान हैं, से बबली फोगाट है जो इन्हीं के परिवार से है, लेकिन उसको भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी ये बातें चुनाव के दौरान बनाई जा रही हैं दूसरी पार्टियों की वजह से कि ये कांग्रेस के समर्थन में है, कांग्रेस से टिकट ले रही है। टिकट इसको कोई भी पार्टी दे देगी, लेकिन ये टिकट नहीं लेना चाहती। मनोहर लाल खट्टर जितना ईमानदार सीएम को बनाया नहीं यार, फिर हटा क्यों दिया? हटा दिया, उसने आगे जाना था। आगे कौन ले गया? ले गए शाह अमित शाह ले गया। क्यों ले गया? जब वो इतना अच्छा काम कर रहे थे, क्यों ले गए? गुरु चल दे, ठीक है, ईमानदार बहुत था। तारी ईमानदारी तो इतनी हुई कि आंदोलन में किसानों को दे। कांग्रेसिया देन है यार, सब नकली, सारे सब नकली। जितने किसान बैठ सारे पीछे बेकाऊ, सारे कर सकते हैं नकली थे असली थे सब किसान। अच्छा बत बोलेगा हो कति टोटल बेकाऊ। सरकार ने सब किसानों की हत्या होगी, इनको क्या परेशान। किसान हमने जो है इतनी मेहनत करके खिलाते हैं, हम रात को बदल कर दिखा आइनू के सारे बिकाऊ थे। बेकाऊ बोलता है ये, क्या मिलता है भाई साहब? 8 से किसानों की बलि चढ़ गई, वो सब बेकाऊ थे। 8 से किसानों की पता है एमएसपी होती क्या, इससे पूछ ले, मैं गारंटी देता हूँ। एमएसपी की लीगल गारंटी मांग रहे किसान, एमएसपी पे खरीद नहीं मांग रहे, एमएसपी पे लीगल गारंटी मांग रहे हैं। एमएसपी पे लीगल गारंटी यह फसल बोले हम बोलते नहीं। इस पर बात यह है, बीजेपी हारेगी, बीजेपी हारेगी हरियाणा में तो बिल्कुल साफ होगी। 10 सीट सरकार आओगी, अच्छी तरह से सरकार आओगी, सुनाओ एक होगी, कोई नहीं। बात बताओ, अभी बात तो सुनो, बात तो सुनो, 1 मिनट बात सुनो। अभी जो 100% बीजेपी आओगी भाई, बात सुनो एक, अरे रुक तो जाओ, अरे सुन तो लो भाई साहब, रुक जाओ ना, एक बार रुक जाओ 1 मिनट। याद आ रहे हो विनेश फोगाट के प्रोग्राम में? विनेश फोगाट के साथ जंतर मंतर क्या हुआ था? वो सही हुआ जो इनके साथ? क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ मेरे यार, क्या हुआ था? कुछ ना हुआ। क्या हुआ था? प्रधानमंत्री ने कटवाई है। ठीक है, प्रधानमंत्री कैसे कटवाओगा? प्रधानमंत्री ने कटवाई, ऐसा ही बोलती है जनता भाई, प्रधानमंत्री ने हरा दिया। वो आदमी है ना जो ये बीजेपी के भ्रष्ट और गंदे आदमी हैं,
ये ऐसे भाई यो बात तो नु का अपमान करेंगे। इन्हें हमारी बेटी के सम्मान का ही नहीं पता, बेटी का सम्मान क्या होता है। महिलाओं का सम्मान बढ़िया हो। बिल्कुल इनके साथ जो हुआ दिल्ली पुलिस ने बढ़िया करा। जंतर मंतर पहलवानों के साथ जो मारपीट हुई, कुटाई हुई, बढ़िया कर दी। भाई के गणजा दी उड़े जब ये करण जाती मतलब पूरे देश ने बेरा, तुमने नहीं बेरा। यार कमाल की बात है या हार गई। हाँ जब ये धरने पे बैठी थी, ये क्यों बैठी? क्या दी बैठी थी, क्या दी बैठी थी? ये साल का था भगत सिंह, देश के लिए गया होगा भगत सिंह। पहलवान भी नुए बैठे और किसान भी। भगत सिंह का नाम था कि कांग्रेस राज में, नाम था भगत सिंह का कि कांग्रेस राज में था। कागता में भी नाम ना था, शहीद का तो इसमें ना थे। ठीक है, देश आजाद करवा कांग्रेस वाला ने उनका नाम कागता में शहीद दर्जा दिया नहीं दिया। आड़े विनेश फोगाट की बुराई करन आ रहे हो, अच्छाई में आ रहे हो, साथ देना आ रहे हो। विनेश फोगाट ने संन्यास लेना चाहिए और नए बड़का का नंबर पड़ता जाग। ठीक है, पैसों के वो हैं, भेज रखे हैं, दल्ले हैं ये, भेज रखे हैं, उसके संन्यास ले लेना चाहिए। लेना चाहिए। ठीक है, जीतती है वह, हार का ही है। अरे यार और बड़का का नंबर नहीं पड़ने देंगे के? तो अपनी मेहनत पे ये पीछे दे देगा अपना नंबर गिरे था। ठीक है, अरे निचले बालका का नंबर पढ़न देंगे कि ना पढ़न देंगे? मेहनती बालक तो उड़े रह जाए, ये अपने सिफारिश करवा करवा कर। आपका यो कहना है विनेश फोगाट भी नोट दे के गई है, किसान बैठे थे वो भी नोट लेकर बैठे थे। और नकली थे। ठीक, नकली पहलवान भी नकली, किसान भी नकली। नकली है हमारे रोड बड़का नंबर ना पढ़न देंगे ये। एक आप असली। ठीक है, तू आगे दिखा देना, ठीक है। तू आगे दिखा दे बाहर की अगली दम तक जब गई। हम कादमा गांव से हैं। मेला लगता उस टाइम में लड़कियां कुश्ती नहीं करती थी। नमस्कार जी भाई साहब। ये भाई नु कहे हैं जो किसान बैठे वो भी नकली थे, विनेश फोगाट जो पहलवानी में गए वो भी नोट दे के गए थे। नहीं यो नकली है। ये तो वे है मोदी के गोबर ने भी पिज्जा बताओ वे है ये। मोदी का नो चलेंगे नकली भी क्यों करे? भाई नु कहे किसान भी नकली और पहलवान भी नोट दे के गए नकली। देखे होंगे क्या ना कहेगा। हाँ गुरुकुल देखा था ना जो। अच्छा बुरा बोल रहे हो अपने टाइम में पहलवानी। ठीक है, हाँ इसी बात ना करे, पहलवान नहीं करे, नहीं इसी बात ना करे यो का सब नकली काम हो रहा ना ये मोदी भगत सही है ये नमक राम है। कोई ना बोलता उल्टा कुकर बोल रहा है। अब ये सारे नकली हैं, इतने खा तपे इकट्ठे हो रहे हैं, थोड़ी हो सका ये। गोबर ने भी पिज्जा बता डाले हैं, पिज्जा है खा लेंगे उगे गोबर ने भी है। भारत की और भाई सारे जमींदार क्या सब नकली है जितने ये बैठे ना कांग्रेस। इसने नकली लग गए भाई। यो गलड़ है यो। बात सुनो भाई, मैं देश के खातिर आया हूँ और इस भारत देश को विश्व गुरु बनाने के लिए और विनेश को आशीर्वाद देने आया हूँ, किसी पार्टी में नहीं हुई। पर यो भाई नु कहे नकली है। ये राजनीति करके अखाड़ा बना दिया। राजनीति का मुद्दा ही नहीं है ये। राजनीति वाला कौन? तो भाई वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना सभी भाई साथ। तो भाई ऐसे भी जो होती है ना, खाप पंचायतें जो होती है वो राजनीति से परे होती है, आपसी भाईचारा होता है ये। और ये भाईचारे ने भाईचारे ने सम्मानित कराया है यो सारा। ठीक है, यहाँ किसी पार्टी का कोई दखल अंदाजी नहीं है, सब भाईचारे का मतलब प्रतीक है। भाई वो भाई नु बोला पहलवान जो बैठे थे वो भी नकली कांग्रेस ने बिठाए। मैं कहा भाई विनेश फोगाट के साथ गलत हुआ सही हुआ, कह रहा सही हुआ विनेश फोगाट के साथ, ये भी मोटा पैसा खिला के गई है। साथी से ऐसा कर रखा है, किससे काट के वही इसकी सोच है भाई। यो कौवा है ये वही बाल में कौवा हो जा रहा है। सारी बाल खा गया।
तो भाई ये सारी बात है। तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों को मेरी राम राम। जमीनी घोटाले प्रॉपर्टी डीलर दायूं